हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जाना है कि करंट की खोज कैसे हुई। तो आज उसी के आगे की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो इंटरव्यू क्वेश्चन होता है सबसे पहला वो होता है व्हाट इज़ करंट। ठीक है, तो मैं आप सभी को बेसिक से बताना शुरू करूँगा। जो कॉलेज के स्टूडेंट हों चाहे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों, ये सभी जगह काम आएंगे। अगर आपको बेसिक भी जानना है तो भी आपको बहुत काम आएगा ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ करंट, करंट क्या है? अगर मैं इसका डेफिनेशन बताऊं तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज्ड सर्किट। किसी भी क्लोज सर्किट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कह सकते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें, ये जो क्लोज सर्किट है वो किस तरीके से दिखता है, वो इस तरीके से दिखता है। कुछ लोड रहता है और ये यहाँ से, अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट होता है तो उसको यहाँ पूरा ट्रैवल करना चाहिए। अगर यहाँ से मैं इसको वायर को कट कर दूँ तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर ये ओपन हो गया तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, तो इसे हम करंट फ्लो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब बात की जाए जो जो कंडक्टर्स यूज़ करते हैं घर में, नॉर्मली जो वायर यूज़ करते हैं वो कॉपर या एल्युमिनियम के होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स पूरे वायर में मूव करते रहते हैं। अब बात की जाए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये जो आउटर मोस्ट सेल में ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस से वो कम होता है। एग्जाम्पल से अगर समझो तो फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि एक क्लासरूम है और ये लास्ट बेंच के जो बच्चे हैं कुछ बैठे हैं जो, वो टीचर के नज़र से दूर हैं, काफ़ी दूर है यहाँ पे। तो टीचर का यहाँ पे नज़र कम पड़ता है, तो ये आपस में घूमने के लिए फ्री हैं। ये आपस में एक दूसरे को छेड़खानी या परेशान कर सकते हैं पूरे इस क्लासरूम में घूमते हुए, लेकिन इस क्लासरूम के बाहर नहीं जा सकते ना। ये क्लासरूम के बाहर नहीं जाएंगे, क्लासरूम में ही घूमते रहेंगे। सेम उसी तरीके से होता है हमारे वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पूरे वायर में रैंडमली मूव करते हैं। अब ये रैंडमली मूवमेंट होता है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो क्या ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा? नहीं कहलाता। ये हमारे किसी भी यूज़ नहीं आएगा। तो हमको करना क्या है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक डायरेक्शन में मूव कराना पड़ेगा। तो हमारा जो नया डेफिनेशन बन जाता है वो क्या बनता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेरे साथ बोलिएगा, इलेक्ट्रॉन्स इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। तो इस डेफिनेशन से हम क्या समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे वो किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होंगे। यहाँ पे जो सर्किट में हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके क्लोज सर्किट हो रहा था, यहाँ पर आ रहे थे। अब बात आ गई क्या कि यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक डेफिनाइट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अगर हमको ये एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को अगर लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समझ, जैसे एग्जांपल बताया कि ये क्लास के बच्चे हैं, अगर ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो इनको अगर किसी एक, मैं रो बना दूँ, अगर इसमें बोलो कि इसी लाइन में तुम ट्रैवल करो, ठीक है, इसी लाइन में आना जाना करो, तो कैसे करेंगे? या तो टीचर को बीच बीच में खड़ा कर दिया जाए जो इन पे नज़र रखेंगे, या कुछ ऐसा चीज़ दिया जाए जो इसको फोर्स करे। पेरेंट्स हो गए जैसे, या टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, जो इन इलेक्ट्रॉन्स या फिर ये जो बच्चे हैं उसको फोर्स करें। तो इसी फोर्स का काम करता है हमारा बैटरी। तो बैटरी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। ये बैटरी क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें, ठीक है, उसको क्या करता है, फोर्स करता है, फोर्स देता है, उसको धक्का देता है कि नहीं तुम जाओ, ट्रैवल करो एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ये लैंप हो गया लोड। अब ये क्या कर रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब ये जो मैंने बात कही कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये क्यों कही? क्योंकि हमारे पास जो लॉ होते हैं, जो रूल होता है, उसमें सबसे पहले हमारा जो करंट की खोज की थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या देखा था कि करंट जो है, उनको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। तब उनको ये लगा कि इस वायर में कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है उनके बारे में नहीं पता था। उन्हें लगा कुछ जो गायब सी चीज़ है वो इसमें ट्रैवल कर रही है, उनको नहीं पता चला ये चीज़। तो वो क्या समझिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बता दिया। अब इसी के ऊपर क्या किया, कंपनीज़ ने बैटरी बनाना शुरू किया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिनोशन होता है। इसको बनते बनते बहुत सारे साल हो गए, तब डीसी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। इसके बाद ही हमारे निकोला टेस्ला आए थे जो एसी का
चलन आगे बढ़ाए थे, ठीक है। तो इसमें क्या किया, तब इसके बाद कुछ सालों के बाद क्या होता है, जोसेफ, इनको आप सभी जानते होंगे, थॉमसन सर जो हैं, इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये वायर में जो इनविजिबल जो चीज़ ट्रैवल कर रही थी, जिसके थ्रू करंट पास हो रहा था, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो क्या करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई, यार ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव था और यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, अब क्या करें हम, क्या इसको चेंज कर दें। अब मान लो 50 से 100 साल बीत चुके होंगे, ठीक है ना, 100 साल 50 साल जितने भी बीत चुके होंगे, अगर मैं बोलूँ अभी चेंज करना है कुछ चीज़ को, तो बहुत मुसीबत हो जाएगी चेंज करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इस जो थ्योरी को था, उन्होंने कन्वेंशनल थ्योरी का नाम दे दिया, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें हम करंट का डायरेक्शन पता करते हैं, और ये जो थ्योरी थी, इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन को पता करते हैं। तो ये दो थ्योरी हो गई, तो हम लोगों के पास दो थ्योरी होगी, क्या कि एक हम लोग जिससे करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और सेकेंड, सॉरी ये फर्स्ट है, सेकेंड हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। अगर हम लोग का ये सर्किट है, अगर हम लोग ये सर्किट देखें, ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से फ्लो होंगे, नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये लोड लगा देता हूँ मैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है। अब हम लोग का ये जो सेकेंड थ्योरी है, जो जोसेफ थॉमसन ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कन्वेंशनल करंट थ्योरी लगाएंगे, और हम लोग जो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसमें हम लोग करंट का डायरेक्शन अपोजिट लेते हैं इलेक्ट्रॉन के, ये कन्वेंशनल थ्योरी के हिसाब से लेते हैं। तो ये करंट हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, फ्लो ऑफ करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के, ठीक। अगर अब बात की जाए करंट के डायरेक्शन की, तो वो या तो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव, हम लोग तो ऐसा ही सोचेंगे कि करंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, लेकिन डेफिनेशन में क्या क्या, करंट किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होने से हमको कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग का जो फॉर्मूला आता है V=I×R, उसमें हम लोग के करंट के डायरेक्शन का मेंशन ही नहीं किया गया है, ठीक है। ओम्स जो लॉ है, इसको ओम्स लॉ बोलते हैं, ओम्स लॉ, इसमें करंट के डायरेक्शन का कोई भी जो ओम्स लॉ बोलते हैं, इसमें करंट के डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया गया, तो हम लोग का जो वैल्यू रहेगी वो सेम ही आएगी, तो हम लोग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग नॉर्मली डिफ़ॉल्ट रूप से बात करें, तो सारे जो कनेक्शंस होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, वो कन्वेंशनल मेथड को लेके होते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड को होते हैं, करंट मेथड को लेके होते हैं, ठीक है, करंट मेथड को लेके होते हैं। लेकिन जो टेक्नीशियन होते हैं, या फिर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, इंजीनियर्स, उनको पता होता है कि जो करंट का डायरेक्शन वो उनको पता होता है, इंजीनियर्स और मैन्युफैक्चरर को करंट का डायरेक्शन एक्चुअल में पता होता है कि कहाँ से किधर फ्लो हो रहा है। तो हम लोग का जो करंट का डेफिनेशन हो गया, पहली चीज़ डेफिनेशन पढ़ ली हम लोगों ने, दूसरी चीज़ दो रूल पढ़ लिए कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं करंट के टाइप्स की। सो फ्रेंड, करंट के दो टाइप्स होते हैं, दो। पहला कौन सा, सबसे पहले कौन सा आया था, डीसी, बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरफ से, और सेकेंड आया था एसी, निकोला टेस्ला सर की तरफ से। तो डीसी और एसी में कुछ डिफरेंस होते हैं। डीसी में जो करंट होता है वो एक ही लाइन में ट्रैवल करता है, एसी में हम लोग का साइन वेव में करता है ट्रैवल, एसी में हम लोग का साइन वेव होता है। एसी में एक चीज़ और हो जाती है कि इसका मैग्नीट्यूड जो रहता है करंट का, वो चेंज होते रहता है, ठीक है। एसी, अब डीसी की बात करें तो इसमें कोई भी फेस नहीं होता डीसी में, ठीक। एसी में हम लोग का 3 फेस होता है, सिंगल फेस, 2 फेस और 3 फेस, ठीक। इस तरीके से हम लोग मेनली सिंगल फेस और 3 फेस का यूज़ करते हैं। और एसी और डीसी की डिफरेंस की बात है, तो वो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस ही मिलेगा। तो बात करते हैं अब कुछ फैक्ट्स के बारे में, जो कि हमारा एसी और डीसी करंट के बारे में होगा। तो 1 एम्पियर हम लोग नॉर्मली जो बोलते हैं ना, 1 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर करंट होता कितना है, 1 एम्पियर करंट हम लोग कितने को कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो नॉर्मली हम लोग का 1 एम्पियर ऑफ करंट तब कहलाता है जब 1 एम्पियर करंट किसी भी, चाहे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन हो, या फिर इतना छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, ये वायर है ना दोनों, ये वायर, इसके बीच से अगर 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड में ट्रैवल करता है अगर, ठीक है, 1 कूलम चार्ज अगर इस किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर से, चाहे बड़ा क्रॉस सेक्शनल हो, चाहे अब मान लो चाहे बड़ा पाइप हो, चाहे
पतली पाइप हो, इस पाइप से जितना भी करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर, इतना याद रखना, 1 एम्पियर करंट फ्लो होने में 1 एम्पियर करंट तब कहलाएगा जब 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड फ्लो होगा, ठीक है ना। 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड फ्लो होगा तब इसको हम लोग 1 एम्पियर कह सकते हैं करंट, ठीक। अब हम लोग करंट की यूनिट ऑफ करंट यूनिट ले लेते हैं। यूनिट करंट की यूनिट को हम लोग एम्पियर को कहते हैं, एम्पियर। ये पढ़ा था सर एंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पे, इनके नाम पे ये हम लोगों ने करंट के यूनिट को रखा था, करंट की यूनिट एम्पियर पे रखा गया। जैसे वो अलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम पे हम लोगों ने वोल्ट की यूनिट रखी गई थी, वैसे ही सेम एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पे करंट की यूनिट को रखा गया है, ठीक है। अब बात कर देते हैं कि करंट को मेज़र कैसे करते हैं, मेज़रमेंट। अगर हम लोग करंट फ्लो हो रहा है तो उसको किसी चीज़ से नापना भी पड़ेगा, उसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो करंट को मेज़र करने के लिए सबसे पहले तो एमीटर यूज़ करते हैं। एमीटर जो कि एनालॉग या डिजिटल दोनों हो जाते हैं, मोस्टली ये एनालॉग ही मिलता है मार्केट में। अब दूसरा आता है मल्टीमीटर, ये डिजिटल होता है, मल्टीमीटर हो गया। इसके बाद क्लैंप मीटर, ऐसे ढेर सारे मीटर्स हैं जो हमारे करंट को मेज़र करते हैं। तो ये इस मतलब कि एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं। डिजिटल लेना ज़्यादा बेटर होता है मेरे ख्याल से। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो एक मल्टीमीटर अपने पास रखिए हमेशा, ताकि आपको कुछ उससे प्रैक्टिकल नॉलेज होते जाए कि मेज़रमेंट कैसे किया जाता है, करंट को कैसे नापते हैं, वोल्टेज को कैसे नापते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो हम लोग को प्रॉब्लम्स होती हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ टिप्स दे देता हूँ आपको। जैसे कुछ हम लोग बात करते हैं सीरीज़ और पैरेलल में करंट की बात करें। अगर सीरीज़ है, सीरीज़ कनेक्शन से क्या मतलब समझते हैं, एक लाइन में कनेक्शन होते जाना, एक लाइन में, यहाँ से कोई भी जोड़ नहीं रहेगा, ना इसके बीच से ना इसके बीच से। अगर ए पॉइंट से शुरू होता है तो उसका एंडिंग पॉइंट बी ही होगा, ठीक। तो इसके बीच में कोई भी टेपिंग वगैरह नहीं होगी, तो ये सीरीज़ कनेक्शन कहलाता है। ये सीरीज़ कनेक्शन में जो करंट रहता है सीरीज़ में, वो क्या होता है, सेम होता है। चाहे इस पॉइंट पे अपना आप लोग करंट I1 है तो वो यहाँ पर भी I1 ही रहेगी, ठीक है। तो इस पूरे कनेक्शन में चाहे आप यहाँ किसी भी जगह पे आप नापेंगे मल्टीमीटर से, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब मल्टीमीटर से नापने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इस पॉइंट्स के बीच पे लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग को करंट नापना है इन दोनों पॉइंट्स का, तो हम लोग को कैसे नापना पड़ेगा, ए पॉइंट्स हो गया, यहाँ पे ये मल्टीमीटर के 2 प्रोब होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में हम लोग को लगाना पड़ेगा, ये हो गया मल्टीमीटर। तो ये हम लोग का मल्टीमीटर किस में लगता है, सीरीज़ में लगता है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, करंट नापने के लिए हम लोग हमेशा सीरीज़ में ही यूज़ करते हैं मल्टीमीटर को, पैरेलल में ना लगा दीजिएगा। और हम लोग का दूसरा क्या हो गया, करंट जो होता है सीरीज़ में हमेशा सेम होता है, चाहे यहाँ वहाँ कहीं भी नाप लो। अब बात कर लेते हैं, करंट हम लोग का फ्लो हो रहा है, सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल भी तो करना है ना। कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रजिस्टेंस। ये अलग अलग वैल्यू की हम लोग ले सकते हैं। ये जो सर्किट में ये बनाया है मैंने, रेजिस्टेंस ही बनाया है। ये रेजिस्टेंस को वेरी करके, वैल्यू को बढ़ाकर घटाकर हम लोग करंट की वैल्यू को कम करते हैं। ये रेजिस्टेंस वायर में ही होता है। जैसे हम लोग कंडक्टर जो यूज़ कर रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ना इसमें, वो रेजिस्टेंस क्या करता है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकता है। जैसे ये वायर की ये पूरी डायमेंशन क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, तो वायर में पूरे में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, इसमें जैसे अगर 10 फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे या फिर 15 होंगे। ऐसे हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात कर लेते हैं करंट को डिनोट किससे करते हैं। अगर डिनोट करना है हम लोग को करंट को, आई से हम लोग करंट को डिनोट करते हैं। मैं साफ अगर ऐसे लिखना चाहूँ, ठीक है, करंट को अगर बात करें डिनोट किससे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, मेज़र किस में करते हैं, एम्पियर में मेज़र करते हैं, ठीक है, एम्पियर में मेज़र करते हैं करंट को। और एक इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 एम्पियर, अगर आपको मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, बात करते हैं 1 एम्पियर बोल रहा, सॉरी, 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसकी जो वैल्यू होती है 6.24, गैस करना, बिलियंस में होती है, बिलियन। इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में ट्रैवल करते हैं, तब जाके वो 1 एम्पियर कहलाते हैं। 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 6.24 इंटू
6.24 बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। मैं अगर नंबर में इसको लिखूँ 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं 1 सेकेंड में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।